हे गाइस, आज है दूसरा दिन एट मैंगलोर। मैंने सवेरे सोचा था कि जल्दी उठूंगी, लेकिन एज़ यूजुअल जल्दी नहीं उठी। मैं और माही हम लोग बहुत लेट तक सोए रहे। और ये है कीर्ति से हालो। सो अचानक से मम्मी ने बॉम्ब फोड़ा है कि आज जाना है किसी की शादी में। तो ये जो अब्दुल्ला है वो बेगानी शादी में जाके नाचने वाला है। मैं जा ही रही हूँ साउथ इंडियन शादी में, तो उसका एक व्लॉग बना देती हूँ, तो आपके साथ में मुझे भी पता चले कि आखिर होता कैसे, किस तरह से शादी होती है। ये शादी बप्पनाड में है आज। और आज मतलब आज कौन सा तारीख है? 25 है ना? 25 मई 2023 को किसी की शादी हो रही है, मुझे नाम तक नहीं पता। सो हम जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं और बताते हैं। और ये पीछे का जो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज हम गांव में, तो गांव में ऐसे आवाज़ें कौओं की और पता नहीं किस किस की आती रहती है ना। सो स्टे ट्यून्ड। शादी में जाने के लिए हम सब रेडी हो चुके हैं और हम जा रहे हैं। शादी हो चुका होगा, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। सीरियसली कब से पीछे पड़े होते हैं, लेकिन बच्चों का घर हो तो नॉर्मली ऐसे ही लेट हो जाता है, तो जैसे कि यहाँ पर हुआ है। सो सी ऑल। सो ये रहे बच्चे रेडी हो रहे। कीर्ति तो बुला रहे, देखो कीर्ति इधर आ। कीर्ति कैसा रेडी हुई, देखो कैसी लग रही है हमारी कीर्ति। भाभी माही रेडी हो रही है। सो एट लास्ट हम सब रेडी हो गए और हम जा रहे हैं शादी में। शादी हो गया ऑलरेडी, शादी हो चुका है, हम सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। मम्मी हम लोगों को लेके जा रही है खाना खाने के लिए। सो गाइज, शादी था बप्पनाड टेम्पल में, जो कि है मुल्की में। एंट्रेंस बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ था। मम्मी और सब उतरे और फिर फाइनली पता चला कि इसकी शादी थी। सोने पे सुहागा वॉज रोज़ मिल्क। स्पेशली गर्मी में बहुत राहत मिली हमें। कुछ पहचान वाले लोगों से मिलते हुए हम हॉल की तरफ बढ़े और ये कुछ नज़ारा था वहाँ का। हॉल कम्प्लीटली फुल था। फाइनली एक्चुअली हम जब पहुँचे तभी शादी हो चुकी थी और हम जा कर के बैठे और दूल्हा दुल्हन रिसेप्शन के लिए रेडी होने के लिए निकल पड़े। और हम वहाँ पर बैठ कर के बस इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने सोचा कि ऐसे ही बैठे रहें, उससे अच्छा बेटर है कि हम जा कर के कुछ खा लें। तो हम नीचे गए। सो हॉल को टाटा बाय बाय, नीचे गए। वैसे ही वी वर वेरी लकी, क्योंकि बप्पनाड टेम्पल की जो दुर्गेश्वरी माता थी, उनकी जो पालकी जो जाती है शाम को, उनके दर्शन हुए। उसके बाद हम बैठे रहे। पूरा गांव जैसे आया हुआ था शादी में, एक्चुअली आते हैं। और फिर हमारा टर्न आया, हम अपना जगह ढूंढने निकल गए। हम अपना सीट पर जा कर के बैठ गए फाइनली, और मिला सीट फाइनली। हम बैठ तो गए, लेकिन एक बुरा लग रहा था कि माही जो थी, माही को बुखार आ गया था, तो शी वॉज़ वेरी लो, शी वॉज़ वेरी वेरी लो। फिर भी हंस रही थी बेचारी। और क्लेanलीनेस का टोटल ध्यान रखा गया था, हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए जो टेबल्स थे उसके ऊपर पेपर रोल्स बिछाए जा रहे थे। और ऐसे इवेंट में केले के पत्ते में खाने का जो मज़ा है ना भाई साहब, वो कहीं और नहीं मिलता। तो हमारा भी टर्न आया, हमें भी वो अवसर मिला जहाँ पर हम केले के पत्ते में खाएं। दैट्स माई फेवरेट पार्ट, आई मस्ट टेल यू। और हाँ, मम्मा ने बताया कि भाई केले के पत्ते में ऐसे डायरेक्टली नहीं खाते। केले के जो पत्ते होते हैं ना, उसे पहले धोना पड़ता है, वो थोड़े से पानी छिड़क करके पोंछना पड़ता है, इस तरह से। सो हाँ, मैंने भी वही किया, पत्ता पोंछा और फिर खाने का किया इंतज़ार। मैंने एक चीज़ नोटिस की कि कई सारे लोग पत्ते सीधे रख रहे थे, आड़े रख रहे थे। मम्मी ने आड़ा रखा हुआ था, हमने सीधा रखा, क्योंकि हम सीधे इंसान हैं और माई टेढ़ी। फिर हुआ खाना आने का सिलसिला शुरू। स्टार्ट्स विद अचार, फिर कुछ सब्जियाँ। हाय हाय, ये चीज़ मुझे लगा था कि ये ख़त्म क्यों नहीं होता भाई। और फिर बहुत सारी सब्जियाँ, एक ही सब्ज़ी नहीं, फिर हुई पूरी। और सोचा अब ख़त्म होगा, तो नहीं, पनीर की सब्ज़ी आ गई थी। और फिर हुआ कुछ भजियास। पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, बट ये बहुत डिफरेंट तरीके से साउथ इंडियन ऑथेंटिक तरीके से खाना पकता है। फिर हुआ राइस में दो तरीका था, एक था नॉर्मल राइस और एक था उकड़ा चावल। उकड़ा चावल मैंने लिया था। और फिर थी कुछ भजिया
और हाँ, इसके बीच में मैंने एक चीज़ कैप्चर नहीं की थी, वो था पूरन पोली। फिर हुआ राइस सांभर टू एंड विद आइसक्रीम। आइसक्रीम कोई एक कैसे खाए, तो हमने लिया 2-2, ये सब ने लिया। और अम्मा जो है ना, उनको ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, लेकिन उसके बावजूद भी चुपके से उसने एक अलग से रखा हुआ था। मैंने एक ही लिया, मैं गुड गर्ल हूँ। और फाइनली हम चले रिसेप्शन की ओर। जैसे पूरा गांव भरा पड़ा था और बहुत सारे लोग विशेस दे रहे थे न्यूली मैरिड ग्रूम और ब्राइड को। बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत प्रिटी लग रहे थे दोनों भी, और अच्छा लगा। मैं हालांकि उनसे पर्सनली नहीं मिल पाई, बट ढेर सारा आशीर्वाद उनके लिए थे। सो मम्मी, लावण्या, माही, कीर्ति और भाभी उनसे जा कर के मिले, और फिर हुआ टाइम कुछ अच्छे फ़ोटोज़ लेने का। और उसके बाद में हमने किया टाटा बाय बाय। शादी जिनकी हुई है उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, एंड आप लोगों का भी ढेर सारा आशीर्वाद डेफिनेटली रहेगा। होप यू गाइज एंजॉय दिस साउथ इंडियन वेडिंग। जब तक मैं मैंगलोर में हूँ ऐसे व्लॉग्स आते रहेंगे, बने रहिएगा।